गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पाइथन स्पार्क। और ये हमारा फिफ्थ पार्ट है एसक्यूएल का। और हम क्या कर रहे थे वो देख लेते हैं। मैं ऑलरेडी सिलेबस एनालिसिस करा चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी क्या क्या चेंज हुआ है 2020 में, ठीक है। और इतना जितना आपको रेड कलर में कंटेंट दिख रहा है ये हम ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट्स में कवर कर चुके हैं 1 to 4। उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ चेक कर सकते हो। जो ग्रीन कलर में है वो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, और जो ब्लैक कलर में है वो हम आगे देखेंगे। जॉइंस का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें ऑल काइंड्स ऑफ जॉइंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम इन बिटवीन लाइक और नल ऑपरेटर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो छोटी होगी बट बहुत इंफॉर्मेटिव है, और यूजेस भी इसके आपको आने चाहिए। बहुत जगह बहुत मिस्टेक्स होती हैं, तो प्लीज़ लुक एट इट केयरफुली। इन नॉट इन इन ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली चेक करता है कि वैल्यू प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। अगर मैं बेसिकली आपको एक पूल ऑफ वैल्यूज दे दूं, ठीक है, एक पूल ऑफ वैल्यूज में मतलब मान लो कोई भी चिट दे दूं जिसमें आपको नंबर्स लिख के दे दूं, मैं आपको पूछूंगी इज 90 देयर, ठीक है। तो अगर होगा देन यू आर पास, अदरवाइज यू आर फेल, ठीक है, एक गेम में। तो अब यही चीज़ है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट से हमें सारी डिटेल सेलेक्ट करनी है, दैट इज एस्ट्रिक्स। वेयर मार्क्स इन 80 90 और 100, यानी कि उन्हीं के डिटेल्स चाहिए। ऐसा हो सकता है, देखो अगर एक पर्टिकुलर बच्चे की बात करेंगे तो हम सिंपली लिखेंगे वेयर मार्क्स इक्वल टू 80, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर बच्चे का आ जाएगा, या दो बच्चे या तीन बच्चे का जिनके मार्क्स क्या होंगे, 80 होंगे। बट ऐसा हो सकता है कि मुझे मल्टीपल मार्क्स चाहिए, मुझे ये भी चाहिए मार्क्स 80 किसके, 90 किसके, 100 किसके, वो सारी एक टेबल में चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हम इन ऑपरेटर का यूज करते हैं जब हमें मल्टीपल वैल्यूज डालनी होती है तब। आप ऐसे नहीं कर सकते वेयर मार्क्स इक्वल टू 80, 90, 100, नो। आप क्या लिखोगे, वेयर मार्क्स इन ब्रैकेट में 80, 90, 100, ठीक है। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि जो इसमें वैल्यू है वो आए ही, ठीक है। यानी कि 100 यहाँ पे है बट 100 हमारे पास टेबल में कोई वैल्यू नहीं है ऐसी, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। आपकी दो वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, वो दोनों वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा वो आगे नहीं जाएगा, जैसे कि 76, 98, 56, ठीक है। अब नॉट इन देख लेते हैं। रोल नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, नेम सेलेक्ट कर रहे हैं, मार्क्स, यानी कि तीन कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं। एस्ट्रिक्ट का मतलब सारे कॉलम सेलेक्ट करना, और आपका ये तीन कॉलम बेसिकली हमने नेम दे दिए, तो बेसिकली हमें यही तीन कॉलम सेलेक्ट करने हैं। फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स नॉट इन, नॉट इन का मतलब है इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो, ठीक है। इनका मतलब है सिर्फ इन्हीं में से हो, नॉट इन का मतलब है इनमें से कोई ना हो बाकी सब हो। तो 80 नहीं होना चाहिए, ठीक है, 90 नहीं होना चाहिए, और 56 नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ भी हो सकता है, बाकी अगर कोई और वैल्यू होती, कुछ भी होता है तो वो प्रिंट होगा। तो कौन कौन हो गया, 98, 76, ये दो हमारी वैल्यू हो गई, और ये दोनों ही हमारे प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक इन और नॉट इन में आप डिफरेंस समझ गए होंगे। बिटवीन, द बिटवीन ऑपरेटर सेलेक्ट्स वैल्यूज विद इन अ गिवन रेंज, यानी कि पहले हम इन ऑपरेटर में एक वैल्यू सेट ऑफ वैल्यूज बता दे रहे थे कि हमें कौन कौन सी चाहिए। बट अगर मुझे सेट ऑफ वैल्यूज ना पता हो, मुझे एक रेंज देनी हो कि अच्छा ठीक है 1 से 10 तक के बच्चे आ जाओ या 1 से 20 तक के बच्चे आ जाओ, तो मैं क्या यूज करूंगी, बिटवीन ऑपरेटर, जिसमें मुझे एक रेंज देनी होगी, ठीक है। द वैल्यू कैन बी नंबर्स, नंबर्स हो सकते हैं, टेक्स्ट हो सकते हैं, डेट्स हो सकती है। द बिटवीन ऑपरेटर इज इन इंक्लूसिव, यानी कि स्टार्टिंग और एंड वैल्यू इंक्लूडेड है, ओके। बिटवीन का ऑप्शन हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन 80 एंड 100, यानी कि मार्क्स किसके बीच में होना चाहिए, 80 से 100 के बीच में, ठीक है। स्टार का मतलब है एस्ट्रिक्स, यानी कि सारी वैल्यूज, ठीक है। ये स्टैंड्स फॉर ऑल, और ये स्टैंड्स फॉर बेसिकली जो भी कॉलम्स हमें सेलेक्ट करने हैं वो हमने स्पेसिफाई कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सारी चीज़ें चाहिए, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, सब्जेक्ट। अब आप देख सकते हो कि जो भी वैल्यूज़ हैं उनकी रेंज कितनी है, 80 से लेके 100। 80 जो है वो इंक्लूसिव है, स्टार्टिंग वैल्यू है, फिर भी इंक्लूसिव है, क्यों, क्योंकि बिटवीन ऑपरेटर बिगिन, स्टार्टिंग और एंड वैल्यूज लेके चलता है, ठीक है। नॉट बिटवीन का एग्जांपल देख लेते हैं। सेलेक्ट रोल नंबर, नेम, मार्क्स, यानी कि तीन कॉलम मैंने सेलेक्ट किए, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर नॉट बिटवीन 1 एंड 5, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है, बिटवीन हमेशा एंड लेता है, टू नहीं, ठीक है। टू नहीं लेना, हम नॉर्मली लेते हैं बट टू यहाँ पे नहीं लगेगा, हमेशा बिटवीन के साथ एंड आएगा। तो नॉट बिटवीन 1 एंड 5, यानी कि रोल नंबर 1 से 5 के बीच में नहीं हो सकता, ठीक है।
और कुछ भी हो सकता है। तो उसके अलावा सारी डिटेल्स आ गई, 8, 6, 7, ठीक है, नेम्स आ गए, मार्क्स आ गए, ठीक है। कितने रोल नंबर्स के? जिन रोल नंबर्स के हमने सेलेक्ट करना था, यानी कि 1 और 5 की रेंज के बाहर जो भी नंबर्स थे उनकी हमारे पास वैल्यू आ गई। हमारे पास 2 है 1 और 5 की रेंज में, 3 है जो कि हमारा प्रिंट नहीं हुआ, 8, 6 और 7 1 और 5 की रेंज से बाहर है, हमें नॉट बिटवीन यानी कि इससे आगे या पीछे हो सकती है वैल्यू, तो वो प्रिंट कराइए। Like, not like. Like operator is used in a where clause to search for a specified pattern. हम pattern को search करते हैं। अगर मुझे कोई specified pattern है जिसके according मुझे अपना search operation करना है, तो उसके लिए मैं like कमांड यूज करूँ। ये like मतलब इसके जैसा, not like मतलब इसके जैसा बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब दो वाइल्ड कार्ड हैं जो हम यूज करते हैं एज अ कंजक्शन, ठीक है। एम्परसेंड, द पर्सन साइन रिप्रेजेंट 0, 1 और मल्टीपल कैरेक्टर, यानी कि 0 कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, 1 कैरेक्टर भी, या एक से ज्यादा कैरेक्टर्स भी, ठीक है। अंडरस्कोर रिप्रेजेंट्स अ सिंगल कैरेक्टर, अंडरस्कोर का मतलब है एक सिंगल कैरेक्टर, जैसे कि आपके मोबाइल में जब आप पासवर्ड इनपुट करते हो या फिर ओटीपी इनपुट करते हो, तो हर अंडरस्कोर का मतलब होता है एक कैरेक्टर या नंबर, ठीक है। तो उसी तरह से अंडरस्कोर रिप्रेजेंट्स अ सिंगल कैरेक्टर। द पर्सन साइन एंड अंडरस्कोर कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, इन दोनों को साथ में भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लाइक, नॉट लाइक। लाइक फंक्शन अगर हम देखें, हमारे पास ये टेबल है, ठीक है। सबसे पहले लाइक फंक्शन को यूज करके करना सीखते हैं। लाइक का हमने इस मतलब समझ लिया कि उसके जैसा, ठीक है, सिंपल सा मतलब है उसके जैसा, ठीक है। अब सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम स्टूडेंट, ठीक है, वेयर नेम लाइक डी एम परसेंट। डी एम परसेंट का मतलब, देखो एम परसेंट का मतलब है कितनी भी वैल्यूज, एक वैल्यू, दो वैल्यू, एक नहीं भी हो तो भी चलेगी, ठीक है। एम परसेंट का मतलब है उसके पीछे कितनी वैल्यू, अगर आगे कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मतलब आगे कुछ नहीं आएगा, बट पीछे अगर एम परसेंट है, कुछ आए ना आए डजेंट मैटर, ठीक है, बट इसके आगे कुछ नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि डी से ये वैल्यू स्टार्ट ही हो रही है, ठीक है, यानी कि हमने इनिशियलाइज कर दी कि डी की वैल्यू, डी से वैल्यू स्टार्ट हो रही है, उसके बाद कुछ आता है या नहीं आता डजेंट मैटर। दीप और दीक्षा दो वैल्यूज हैं, डी से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद यहाँ 3 है, यहाँ 5 लेटर्स हैं, डजंट मैटर, ठीक है, डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कितने लेटर्स हैं, हमें सिर्फ ये देखना है कि डी से स्टार्टिंग हो रही है या नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि डी से पहले कोई लेटर नहीं है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक ए, ठीक है। अब ए, अब यहाँ पे देखो आपको 4 अंडरस्कोर दिख रहे हैं, ठीक है। आपने ये देखा होगा आपके मोबाइल के पासवर्ड स्क्रीन पे होते हैं, ठीक है, जब भी आप पिन पासवर्ड लगाते हो तो उस टाइम पे आपको इंडिकेटेड होता है 6 डिजिट पासवर्ड, 4 डिजिट पासवर्ड, 8 डिजिट, जो भी आप पासवर्ड सेट करते हो उसके अकॉर्डिंग। तो ईच अंडरस्कोर स्टैंड्स फॉर अ सिंगल लेटर और डिजिट, यानी कि हर अंडरस्कोर में सिर्फ आप एक ही लेटर या एक ही डिजिट भर सकते हो। तो एक अंडरस्कोर का मतलब एक लेटर या एक डिजिट, यहाँ पे एक वैल्यू, यहाँ दूसरी वैल्यू, यहाँ 3 वैल्यू और यहाँ 4th वैल्यू, यानी कि उसने स्पेसिफाई कर दिया ए के बाद मुझे 4 वैल्यू चाहिए। अगर 3 है तो भी एक्सेप्टेड नहीं है, 2 है तो भी एक्सेप्टेड नहीं है, 4 वैल्यू कंपलसरी है, ठीक है। तो देख सकते हो अंकित ही है जिसमें ए के बाद 4 वैल्यू है, अदर देन अंकित कोई वैल्यू नहीं है। एक चीज और ध्यान रखनी है, ए से स्टार्टिंग हो रही है, ए से पहले ना कोई एम परसेंट है ना कोई अंडरस्कोर है, ए से स्टार्टिंग हो रही है हमारे इसकी, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं और नॉट लाइक का। रोल नंबर, नेम और मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम नॉट लाइक, ए से पहले भी कुछ है, ए के बाद भी कुछ है, ए कहीं भी हो सकता है, ए लास्ट में भी हो सकता है, क्योंकि एम परसेंट का मतलब या तो 0 वैल्यू, 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, कितनी भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। और अंडरस्कोर का मतलब एक, ठीक है, इट कांट बी 0, अंडरस्कोर का मतलब एक, इट कांट बी 0, ठीक है। तो अब नॉट लाइक का मतलब है इसके जैसा नहीं होना चाहिए, कहीं भी ए नहीं चाहिए मुझे, तो बाकी सारे नेम्स में ए है एक दीप को छोड़ के, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ हमारा, दीप का क्या, रोल नंबर, नेम और मार्क्स, ठीक है। आई थिंक लाइक और नॉट लाइक में डिफरेंस पता चल गया होगा। अंडरस्कोर किस लिए यूज करते हैं, फॉर अ सिंगल डिजिट लेटर और वर्ड, सॉरी,
सिंगल डिजिट और लेटर, ठीक है। M% सिंगल को भी डिनोट कर सकता है, किसी कोई चीज नहीं भी हो तो भी इट्स ओके, ठीक है, और हो तो भी इट्स ओके, ठीक है। इज नल, इज नॉट नल। नल का मतलब है वैल्यू नहीं है, ठीक है। अ फील्ड विद अ नल इज ए फील्ड विद नो वैल्यू। इन अ फील्ड a table is optional. It is possible to insert a new record or update a record without adding a value in its field. Then the field will be saved with a null value. यानी कि हमने क्या किया, उसमें कोई भी वैल्यू, सपोज करो किसी टाइम में किसी स्टूडेंट की डिटेल फिल कर रही हूँ, उस टाइम पे आई एम नॉट श्योर अबाउट हिज एड्रेस, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, उसको नल स्पेसिफाई कर दूंगी ताकि इन फ्यूचर मैं उसको अपडेट कर सकूं। मैं ऐसा नहीं करूंगी कि उसमें कोई भी एड्रेस डाल दूं। आई विल वेट फॉर द फ्यूचर, मैं उसमें नल नल स्पेसिफाई कर दूंगी, यानी कि उसको ब्लैंक छोड़ दूंगी और इन फ्यूचर उसको फिल कर सकती हूँ। तो अब बात यही आई कि मैं अपने डेटाबेस में कैसे चेक करूंगी कि कोई वैल्यू मैंने खाली छोड़ी थी या नहीं छोड़ी थी। तो उसके लिए, उसको चेक करने के लिए हम इज नल या इज नॉट नल का यूज करते हैं, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू टेस्ट फॉर नल वैल्यूज विद कंपैरिजन ऑपरेटर्स, यानी कि कंपैरिजन ऑपरेटर से आप नल वैल्यू को चेक नहीं कर सकते हो। वी विल हैव टू यूज द इज नल इज नॉट नल ऑपरेटर्स इंस्टीड। कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। इज नल इज नॉट नल, ये हमारे एक स्टूडेंट है, यहाँ मैंने कुछ कुछ जो बॉक्सेस हैं वो नल कर दिए, यानी कि खाली कर दिए हैं, ताकि मैं आपको एग्जांपल दे सकूं। इज नल का एग्जांपल है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स इज नल, जहाँ पे मार्क्स नल है। तो आपके पास उसकी सारी डिटेल्स चाहिए जहाँ मार्क्स नल है, ठीक है। तो आपने रोल नंबर भी लिखा, नेम भी लिखा, मार्क्स भी लिखा और सब्जेक्ट भी लिखा, ठीक है। अब मार्क्स कैसे हैं, नल है। तो मार्क्स को अगर आप नल करते हैं तो ये आपका दोनों मार्क्स क्या है, ब्लैंक है, और उन्हीं दोनों की डिटेल्स आई हैं जिनके मार्क्स में कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि मार्क्स वाला फील्ड क्या है, एम्प्टी है, ठीक है। इज नॉट नल, सेलेक्ट रोल नंबर, मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया, रोल नंबर चाहिए, नेम चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सब्जेक्ट इज नॉट नल, जहाँ सब्जेक्ट खाली नहीं है, ठीक है। तो सब्जेक्ट इज नॉट नल कहाँ कहाँ है, एक ही है, रोल नंबर 2, जिसका सब्जेक्ट नल है, ठीक है। बट हमें कैसे चाहिए वैल्यू, नॉट नल, यानी कि ऐसा नहीं हो कि खाली हो, मुझे वही वैल्यूज चाहिए जिनकी वैल्यू खाली नहीं हो। और ध्यान रखना मैंने यहाँ मार्क्स सेलेक्ट किया, बट यहाँ मार्क्स सेलेक्ट नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि एस्ट्रिक्स जो है वो सारे पैरामीटर्स लेगा, बट हमारा जो सेलेक्ट कमांड है, मैंने जो स्पेशली कॉलम सेलेक्ट किए हैं वही कॉलम सेलेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसने मुझे वही वाली वैल्यूज दिखाई जहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो नॉट नल है, यानी कि खाली नहीं है, ठीक है। और यहाँ हमें वो वैल्यू दिखा रहे हैं जहाँ पे मार्क्स नल है, यानी कि एम्प्टी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर माई मोटिवेशन एज वेल, और ताकि मैं आपको भी मोटिवेटेड रख सकूँ, आपको भी पढ़ाते रहूँ। तो लाइक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करो, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज कंटेंट अच्छा है, जैसे कि मुझे हर तरफ से मुझे पता चलता है कि यस माय कंटेंट इज़ गुड, बट उस तरह का मुझे रिस्पॉन्स भी चाहिए, ठीक है। लास्ट वीडियोस में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, अभी लास्ट टू लास्ट वीडियो में थोड़ा कम रिस्पॉन्स था, सो थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ मैं। तो गिव मी रिस्पॉन्सेज एंड आई विल गिव यू वीडियोज़। ओके, बाय बाय।